हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू IXMB। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर, जो कि है ओवर द वीकेंड 15th एंड 16 जनवरी 2023। सो फ्रेंड्स, बिफोर आई बिगिन, लेट मी रिमाइंड यू कि रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई होप आप कर रहे हो। सो बढ़ते हैं। सबसे पहला न्यूज़ आज का जो है वो है एक छोटा सा चेंज रिगार्डिंग GST। अब ये क्या है? हमने पिछले वीक देखा था ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2600 करोड़ रुपए का इंसेंटिव स्कीम दिया था किसको? बैंक के लिए। क्यों? ताकि वो जो रुपए डेबिट कार्ड है उसको प्रमोट करे। ठीक है, अब इसके पीछे प्रमोशन क्यों चाहिए वो आप पहले समझो, तभी ये न्यूज़ आपको समझ में आएगा। देखो, जो वीज़ा होता है, वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस, ठीक है, उसके बाद डाइनर्स क्लब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी बहुत सारे कार्ड होते हैं, इन सारे कार्ड में अट्रैक्ट करता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, जिसको हम MDR बोलते हैं। ये लगभग 2% के आसपास होता है। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने जब रुपए डेबिट कार्ड को लॉन्च किया था तब उन्होंने बैंकों को बोला था कि रुपए डेबिट कार्ड से अगर कोई स्वाइप हो रहा है इंडिया के अंदर तो उसमें आप MDR ना लगाओ। लेकिन ऐसा तो नहीं कि उसमें MDR मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगेगा, उसमें लगेगा ज़रूर। तो ये जो पैसा है वो मर्चेंट से ना लेके गवर्नमेंट उसको बैकफिल करेगा। तो गवर्नमेंट ने इस फाइनेंशियल ईयर, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23 जो चल रहा है अभी, इस फाइनेंशियल ईयर में 2600 करोड़ रुपए दिया है इंसेंटिव बैंकों को, ताकि वो ये बैकफिल कर पाए। आ गया समझ में? तो अब इसमें एक आप चीज समझो, ये जो पेमेंट गवर्नमेंट कर रहा है, एक सवाल है, विल दिस अट्रैक्ट GST? तो ये सवाल तो रह गया है। तो ये सवाल गवर्नमेंट ने कल क्लियर कर दिया है कि इंसेंटिव पेड बाय द गवर्नमेंट टू बैंक फॉर प्रोमोटिंग रुपए डेबिट कार्ड इन लो वैल्यू भीम UPI ट्रांजैक्शन विल नॉट अट्रैक्ट GST। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, कि इसमें GST नहीं लगेगा। तो देखो, ये रेगुलेट कैसे होता है? ये रेगुलेट होता है पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007, एंड रेगुलेटर कौन है? RBI। आपको इतना ही इंफॉर्मेशन जानना है इस पर्टिकुलर न्यूज से फॉर एग्जाम रिलेटेड। ठीक है, द अपर अपर ट्रांजैक्शन लिमिट इज ₹2000। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, वो है इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट 2022। तो देखो, ऐसा जो रिपोर्ट है ना, ये एज सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बट कुछ जो आपके अभी एग्जाम्स आ रहे हैं ना, फॉर एग्जाम्पल LIC आ रहा है, तो उसमें कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर RBI SEBI वाले एग्जाम के लिए, ज़रूरत नहीं है। और जो एग्जाम में ये पूछे भी जा सकते हैं ना, सवाल बड़ा सिंपल एंड स्ट्रेट कट आएगा, बहुत डीप सवाल नहीं आएगा। एक तो सीधा सीधा पूछ देगा कि विच स्टेट एमर्ज एज द टॉप डेस्टिनेशन, तो आंसर रहेगा उत्तर प्रदेश फॉर मोबाइल गेमर्स, फॉलोड बाय महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल। रिपोर्ट किसने दिया? इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट बाय गेमिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल प्रीमियर लीग। ठीक है, आपको ये भी पूछ सकता है कि इंडिया मोबाइल गेमिंग रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म, तो आपको याद रखना है मोबाइल प्रीमियर लीग। ठीक है, बाकी इससे ज़्यादा आपको मतलब इसमें जानने के लिए कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप परसेंटेज टर्म में जान सकते हो, समझ सकते हो, तो आप 36% यूपी का है, ये आप समझ सकते हो। लेकिन अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में डेटा को देखने की कोशिश करें तो कैसा है? इंडिया का जो गेम मार्केट है USD 2.6 बिलियन है 2022 फाइनेंशियल ईयर, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है उसमें। इस फाइनेंशियल ईयर का तो क्लोज होने के बाद आएगा। इट विल रीच USD 8.6 बिलियन बाई 2027 विद ए कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ ऑफ CAGR 27%, विच इज़ ह्यूज। मतलब इस गेम इंडस्ट्री में जितने सारे भी इंडियन कंपनीज हैं, मान के चलो ये उनका ही ग्रोथ है 27%। इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है मतलब वही ग्रो कर रहे हैं, उनके उनके उन वही इंडस्ट्री को फॉर्म करते हैं, राइट? सो 27% ग्रोथ फ्रॉम द इंडस्ट्री। चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ वुमेनिया। अब ये वुमेनिया है क्या? तो देखो, ये वुमेनिया जो एक इनिशिएटिव है 2019 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, क्यों? टू एनकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर टू द जेम पोर्टल एंड फैसिलिटेट द सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट डायरेक्टली टू वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जैसे कि आपको पता है, जेम गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, ये क्या है? गवर्नमेंट का एक ई मार्केट प्लेस है थ्रू विच प्रोक्यूरमेंट्स इज बिंग डन बाय द गवर्नमेंट एंड द PSUs। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने ये अच्छा कर दिया सिस्टम
कि उनको अभी प्रोक्यूरमेंट के लिए ओपन मार्केट से नहीं कर सकते, प्रोक्यूरमेंट में उनको जेम में जाना पड़ेगा। तो जेम में जब वो जाते हैं तो जेम में ऑब्वियसली बहुत इंडिया के जो सेलर्स हैं वो अपने आप को लिस्ट करके रखे हैं। तो इन सेलर्स में कुछ ऐसे सेलर्स हैं जो कि वुमेन हैं, एक इनिशिएटिव के तहत उनको लॉन्च किया गया 2019 में, जहां पे वो अपने प्रोडक्ट को सीधा सीधा गवर्नमेंट को बेच सके। राइट, ये तो बैकग्राउंड की बात हो गई। तो अब चलो बात करते हैं लेटेस्ट न्यूज़ की। तो वुमेनिया इनिशिएटिव सिक्स टू एनकरेज पार्टिसिपेशन। अच्छा, ओवर 1.44 lakh वुमेनिया MSE on GEM has fulfilled over 14 lakh order worth rupees 21,265 crore। तो आप देखो कितने सारे वुमेन को हेल्प हुआ है। 1.44 लाख वुमेन, 14 लाख से भी ज़्यादा ऑर्डर को ये फुलफिल कर चुके हैं, 21,000 करोड़ रुपए के ऊपर का बिजनेस कर चुके हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन हुआ था वुमेनिया ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसमें ऑनर किया गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ के तरफ। वो है G20 इंफ्रा वर्किंग ग्रुप मीटिंग। सीधा सीधा आपको पूछ लेगा थीम क्या है, कहाँ लॉन्च हुआ, किसने को चेयर किया, ये सब सिंपल। दिस इज द फर्स्ट मीटिंग दैट इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन टुडे एंड टुमारो, दैट इज 16 एंड 17 जनवरी 2023। कहाँ पे होगा? ये पुणे में होगा। ठीक है, एजेंडा क्या है? अच्छा नहीं, इसमें कौन कौन रहेगा? विल बी होस्टेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर अलॉन्ग विद ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील एज को चेयर। तो को चेयर आपको मिल गया। कौन कौन है को चेयर? ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राज़ील। थीम की बात करें तो थीम क्या है? थीम है इसमें, देखो ऐसा चीज में ना कोई थीम नहीं है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके क्या बोल रहे हैं। द G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप deliberates on various aspects of infrastructure investment, developing infrastructure as an asset class, promoting quality infrastructure investment, identifying innovate instrument for mobilizing financial resources। तो ये सारा चीज आपको है, ये ध्यान देना है। ठीक है, तो ये मीटिंग में रहेगा डिस्कशन फाइनेंसिंग सिटीज फॉर टुमारो इंक्लूसिव रिसिलेंट एंड सस्टेनेबल। ये है थीम, राइट, जो आपको ध्यान देना है। सो फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वो है जियो हॉस्पिटल हैकेथॉन। तो यूनियन मिनिस्टर जो कंसर्न है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है जियो हॉस्पिटल हैकेथॉन टू प्रमोट इनोवेट एंड स्टार्टअप इन इंडियाज इकोसिस्टम। ठीक है, तो ये कब खत्म होगा? 10 मार्च 2023। सिंपल सा बात है, ये सारा काम गवर्नमेंट क्यों कर रहा है? ताकि गवर्नमेंट पूरे देश में एक है ना, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है इनके इकोनॉमिक आउटपुट को बूस्ट कर पाए। सिंपल सी बात है। देखो आप इस लाइन को पढ़ो, आप समझ में आ जाएगा। Healthy synergy among government, industry, scientific community will tremendously boost up economic output and would help India becoming a $10 trillion economy by 2023. So let's move to the next news, that is music in the park. देखो SPIC, MACAY and Ministry of Culture collaborates for Music in the Park series under स्फूर्ति अमृत। तो आपको क्या नहीं पूछ सकता कि किसने कोलैबोरेट किया? SPIC, MACAY। कौन सा मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। किसके लिए? म्यूजिक इन द पार्क सीरीज अंडर विच स्कीम? स्फूर्ति अमृत। तो कितना कुछ पूछ सकता है। तो एक हेडलाइन ही आपको ये सारा चीज़ बता दिया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। वो है फिट इंडिया हेल्थी हिंदुस्तान टॉक सीरीज। तो देखो अनुराग सिंह ठाकुर जो मिनिस्टर कंसर्न है, इन्होंने एक फिट इंडिया हेल्थी हिंदुस्तान सीरीज लॉन्च किया है विथ मिलेट्स स्पेशल एपिसोड। क्योंकि ये जो ईयर है ये इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है, तो मिलेट्स लेके बहुत सारा चीज़ होगा। तो आपको ये पता रहना चाहिए कि फिट इंडिया हेल्दी हिंदुस्तान टॉक सीरीज लॉन्च अनुराग ठाकुर ने किया है विथ मिलेट्स स्पेशल एपिसोड। तो ये आपको ध्यान देना है। विथ दिस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज ओल्डेस्ट लिटिगेशन केस। तो देखो एक बहुत पुराना इंडिया का केस जो कि हाई कोर्ट ऑफ कोलकाता यहाँ चल रहा था, जो कि 72 साल पुराना केस है। राइट, ये केस 1951 में फाइल किया गया था बेरमपुर बैंक लिमिटेड। मतलब अभी इस बैंक का कोई ये नहीं है, मतलब रिलेटेड क्या था? लिटिगेशन प्रोसेस जो था वो था लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स ऑफ द बेरमपुर बैंक लिमिटेड।
तो ये केस सॉल्व हो चुका है। अब केस का आउटकम क्या है वो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें एक बैंक इन्वॉल्व है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है, राइट। सो ये आपको ध्यान देना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, वो है आरआरआर अवार्ड। जैसा कि आपको पता है आरआरआर को जो नाटू नाटू सॉन्ग है वो कुछ दिन पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीत चुका है, लेकिन अभी वो फिर से नए अवार्ड को जीत चुके हैं। कौन सा है, उनको अभी 2 नए अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड है, एक है क्रिटिक चॉइस अवार्ड, ठीक है, क्रिटिक चॉइस अवार्ड फॉर द बेस्ट सॉन्ग फॉर इट्स सॉन्ग नाटू नाटू। इट ऑल्सो पिक्ड अप द क्रिटिक चॉइस अवार्ड फॉर द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। तो ये 2 है आपका, एक है क्रिटिक चॉइस अवार्ड, एक है क्रिटिक चॉइस अवार्ड फॉर द बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म इन सेरेमनी हेल्ड इन लॉस एंजलिस। तो ये लॉस एंजलिस में चल रहा है, वहाँ पे अवार्ड एस राजमौली जो कि डायरेक्टर है वो खुद ये अवार्ड कलेक्ट किए हैं। विद दिस वी हैव कम टू द लास्ट न्यूज़ ऑफ द डे, दैट इज़ रिलेटेड टू ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट। अभी देखो ऑक्सफॉर्म जो रिपोर्ट है ये एक्चुअली हर साल आउट होता है बिफोर दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। तो ये जो उसका जो फाइंडिंग डिटेल फाइंडिंग है ये तो आने वाला जो मंडे है स्विट्ज़रलैंड में ये रिलीज़ होगा डावोस में, जहाँ जब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बिगिन होगा उसके पहले। लेकिन इसके कुछ इंडिया रिलेटेड हाइलाइट्स आप देख लो। 21 इंडियन बिलियनियर्स हैव मेड वेल्थ मोर देन 400 मिलियन इंडियंस, ये है हाईलाइट, ठीक। तो अब इनका कहना क्या है, 5% इंडिया ओन्ड 62% ऑफ द टोटल वेल्थ इन 2022। मतलब सिर्फ 100 में से 5 लोग जो है देश का 62 रुपये होल्ड करते हैं, बाकी 95 जो लोग हैं उनके अंदर 48 रुपीज़ ये है, ठीक है, डिवाइडेड है। 48 नहीं 38 रुपीज़ डिवाइडेड है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। टोटल नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन इंडिया इंक्रीजिंग फ्रॉम 102 इन 2022 टू 166 बिलियनियर्स इन 2022। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान देना है। विद दिस we are done. Let's meet tomorrow morning once again. Till then, unfold your potential with IXMB. All the best for all the exams that you are preparing, and always remember IXMB helps you prepare 50% faster.